ओम शांति। प्यारे बाबा इस भारत भूमि को आकर स्वर्ग बनाता है। भारत को बनाता है तो सारी दुनिया बन जाती है, क्योंकि सतयुग में सारी दुनिया ही भारत कहलाएगा। और स्वर्ग बनाने का आधार बाबा कहते हैं पवित्रता है। इसलिए मैं ही आकर इस दुनिया को स्वर्ग बना सकता हूँ, क्योंकि और कोई भी इस दुनिया में पवित्रता नहीं ला सकता। इसलिए देखो, चाहे कितने भी प्रयास सारे भिन्न भिन्न रीति से करते रहे इस दुनिया को सुधारने का, लेकिन दुनिया बिगड़ती ही गई, विकार बढ़ते ही गए। आप अपने ही सामने देखते जाओ कैसे इस दुनिया में विकारों का बोलबाला चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है। तो भगवान ही सिर्फ आकर पवित्रता का मंत्र देता है, सभी से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराता है, और पवित्रता से ही इस दुनिया में स्वर्ग आ सकता है। क्योंकि स्वर्ग माना ही जहाँ कोई विकार ना हो। सुख ही तब हो सकता है जहाँ कोई भी विकार है, वहाँ दुख आएगा ही आएगा। दूसरी बात बाबा ने आज कही है कि इसमें और दुनिया की अन्य संस्थाओं में या सत्संगों में क्या अंतर है। तो आप सब अनुभव करते ही हो, बहुत बड़ा अंतर है। सबसे पहली बात तो यहाँ लक्ष्य मिलता है कि हमको क्या बनना है, जो अन्य कहीं भी कोई लक्ष्य नहीं मिलता। जाते हैं, सत्संग करते हैं, या कोई भी आश्रम में जाकर रहते हैं, समझते हैं अच्छा संग मिलेगा, या योग आदि भी सीखते हैं भले, परंतु क्या बनना है ये लक्ष्य कहीं भी नहीं। दूसरा बाबा कहते यहाँ तुम्हारा मर्जीवा जन्म होता है, नया जन्म मिलता है, आप भगवान की संतान बन जाते हो और जीवन में पवित्र रहना शुरू कर देते हो। तीसरी बात बाबा कहते हैं आपको पवित्र रहने के लिए घर नहीं छुड़ाया जाता, और सत्संगों में फिर वो घर छोड़कर जाकर आश्रम में रहेंगे तो पवित्र रह सकते हैं। घर में रहकर घर को आश्रम बनाएं, ये सिर्फ यहाँ ही है। और आप सब तो अपने गृहस्थ को आश्रम बनाकर चल रहे हो, क्योंकि आश्रम माना जहाँ पवित्रता हो, जहाँ शांति हो, जहाँ अनुशासन हो। तो ऐसी ही पढ़ाई बाबा हमें घर को भी ऐसा बनाना है, और घर में रहकर पढ़ाई करनी है, यहाँ रहकर नहीं। तो सभी को बाबा की यही ही श्रीमत है कि घर में रहो, धंधा धोरी भल करो, और यहाँ आकर पढ़कर जाओ। तो घर भी क्या बन जाए, आश्रम बन जाए। तो ये दुनिया सतयुगी आएगी, स्वर्ग बन जाएगी। और खास बात बाबा कहते हैं, कौन सी बात सिर्फ मैं ही कह सकता हूँ और दुनिया में कोई कह ही नहीं सकता। और बाबा सुनाते हैं कि हे बच्चे वापस घर चलो, ये दुनिया में कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वापस जाने का मालूम ही नहीं, और रास्ता भी नहीं मालूम, घर कहाँ है ये भी नहीं मालूम, और सबको ले जाने का तो वैसे भी सवाल किसी के अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि सबका मालिक तो सिर्फ एक शिव बाबा है। तो बाबा कहते मैं ही सबको वापस
ले चलने की बात कहता हूँ और फिर वापस ले भी चलता हूँ, और कोई कह भी नहीं सकता और ले भी नहीं जा सकता। इसलिए देखो हर धर्म में ये कहेंगे गॉड इज लिबरेटर, गॉड इज गाइड। हाँ, हे भगवान मुक्ति दो, परंतु कैसे दो और ले जाओ ये कोई भी नहीं कहता। तो बाबा आकर हम सबको वापस भी अपने साथ ले चलता है।